नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम है वारिजा ठक्कर और मैं एक म्यूज़िक थेरेपिस्ट हूँ, थीटा हीलर हूँ, एज वेल एज टैरो कार्ड रीडर हूँ। आजकल के ज़माने में, आज के युग में जो मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, तनाव है, एंग्जाइटी है, नींद की बीमारियाँ, बच्चों में ADHD या कंसंट्रेशन की इश्यूज़, फोकस की समस्याएं, एंगर इश्यूज़, ये बहुत ही हम देखते हैं। ये जो भी लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हैं, इसे हम थीटा हीलिंग, म्यूज़िक थेरेपी, योग निद्रा, प्राणायाम्स होलिस्टिकली कैसे इसका अप्रोच कर सकते हैं और कैसे इस समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, यही मैं आज के एपिसोड में आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट थिंग दैट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अबाउट द चक्रस। हमारे शरीर में 7 चक्रस हैं। इसे एक्टिवेट करने से जब भी कुंडलिनी जागरूक हो जाती है तो ऐसे कहा जाता है कि जो एनर्जी है वो तुरंत ही सिर के ऊपर पहुंचकर अंतरिक्ष में जो 7th प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस है, जहाँ पर क्रिएटर रिसाइड करता है, जो ईश्वरी शक्ति रिसाइड करती है, वहाँ तक पहुँचने की क्षमता रखता है। और उस अवस्था में एक बार जाने से बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर जो अपनी चेतना शक्ति रहती है वो वहीं पर ही रह जाती है और उस अवस्था में वहाँ से हम अपने शरीर को वाइट कलर का प्रकाश भेज सकते हैं, जहाँ से हम जो भी सोचते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं, जो भी अपना क्रिएशन है वो हम क्रिएट कर सकते हैं, अपनी रियलिटी खुद बना सकते हैं। जैसे कि मेरे आसपास अगर कुछ भी केओस भी चल रहा है, जैसे हम देखते हैं कि आज के युग में हर जगह पे फाइट्स हैं, हर जगह पे आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो हम इस ऐसी समस्याओं में हम अपनी एनर्जी से कैसे पूरा जो माहौल है वो चेंज कर सकते हैं, जब भी अपने अंदर हम बदलाव लाएं तभी। आजकल के युग में तनाव जो है एक लाइफस्टाइल डिजीज़ ही है और हर एक इंसान तनाव से ग्रस्त है, चाहे वो 3 साल का बच्चा हो या बुज़ुर्ग हो। हर एक जन को किसी न किसी तरह का तनाव रहता है। बच्चों को होमवर्क का तनाव रहता है, स्कूल में जाने का तनाव रहता है, अडल्ट्स को ऑफिस में जाने का, काम पे जाने का तनाव रहता है, स्टूडेंट को एग्ज़ाम का तनाव रहता है, बुज़ुर्ग को तनाव रहता है कि मैं अभी क्या करूँगा, मुझे कुछ नहीं करने को है। ये तनाव हमेशा रहता ही है। जब भी हम सोचे तभी तनाव जो है, देयर आर 2 तरह के तनाव है। एक तो है स्ट्रेस जो है 2 प्रकार के हैं। जब भी वो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाता है तभी वो डिस्ट्रेस बन जाता है। कि एक पॉजिटिव हेल्दी स्ट्रेस जो भी वो है कि थोड़ा स्ट्रेस होने से हम अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। अगर कोई भी प्रेशर ही नहीं होगा, कोई मोटिवेशन नहीं होगा, तो हम कैसे कुछ कर पाएंगे। बट जब भी वो स्ट्रेस एक सीमा पार कर जाता है, एक लिमिट को क्रॉस कर जाता है, तभी उससे डिस्ट्रेस होता है, यानी कि जो एक्चुअल हम जो नॉर्मली स्ट्रेस कहते हैं, जो हमें तकलीफ देता है। स्ट्रेस में से बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए? मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे दिल और दिमाग और आत्मा का शुद्धिकरण होता है और माइंड प्योरीफाई हो जाता है, हार्ट इमोशंस है प्योरीफाई हो जाते हैं और ख्याल जो है थोड़े कम आने लगते हैं। जब भी हम अपनी वाणी पर कंट्रोल रखेंगे, जब भी हम अपने थॉट्स पर कंट्रोल करेंगे, क्योंकि थॉट्स पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, जो भी दिमाग जो है दौड़ते रहता है। जैसे कि एक कहावत है, योग सूत्रज में से कहा गया है कि दिमाग जो है, एक ऋषि ने कहा है कि 1000 बंदर जिन्होंने दारू पी के रखी है, ऐसा दिमाग तेज चलता है। ये अगर आप ध्यान की अवस्था में भी जाएंगे तो बहुत ही मुश्किल होता है मेडिटेट करना, कंसंट्रेट कर पाना। तो कैसे करना है, आपको क्या करना है? सबसे पहले तो वाणी पे कंट्रोल करना है। हमेशा अपने आप से पॉजिटिवली बात करनी है और दूसरों के साथ भी पॉजिटिव बिहेवियर करना है। चाहे कैसे भी महसूस करें तो दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, ओपन अप करके थोड़ी बातचीत कर लेनी चाहिए कि मुझे इससे तनाव हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग गुड। ऐसे थोड़ा भरोसा, फ्रेंडशिप्स ऐसी होनी चाहिए कि हम कुछ भी अपना दिल जो है खाली कर सके।
सो ये तो एक तरह की ट्रीटमेंट हो गई कि सबसे पहले तो आप अपने दोस्तों से ही जाके बात कीजिए। सो और बातचीत करके भी आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। सिर्फ बातचीत करने से, खुल के बोलने से कि मुझे ये तकलीफ़ है, वो ही उसमें ही आपका 90% समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर बाकी का 10% आप कैसे डील करेंगे, क्योंकि ये बार बार हो रहा है। स्ट्रेस जो है एक दिन के लिए होके फिर रुक नहीं जाता, ये रिपीटेड हर दिन चालू ही रहता है। तो आप इसका समाधान कैसे करेंगे? बहुत सारी तरीके हैं। सो थीटा हीलिंग में अगर हम इसे अप्लाई करें कि थीटा हीलिंग से हम अपना स्ट्रेस कैसे रिलीव कर पाए, तो इसकी एक टेक्निक है। बच्चों में आजकल काफ़ी तनाव होता है और तरह तरह के क्लासेस में व्यस्त रहते हैं, तो इस वजह से काफ़ी माइंड जो है एकदम रोबोटिक, मैकेनिकल हो जाता है। कोई तरह की चेतना शक्ति, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन नहीं बचती, तो उन्हें भी काफ़ी स्ट्रेस लगता है। सो थीटा हीलिंग से इस समस्या का समाधान कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो अपने आप को हमें ग्राउंडिंग टेक्निक से पूरा बैलेंस करना है। तो कैसे करेंगे? 2-3 लंबे श्वास नाक से भीतर लेंगे और नाक से बाहर छोड़ेंगे, और ऐसी कल्पना करेंगे कि हमारे अंदर जो एक एनर्जी है, जो पावर है, जैसे हम खाना खा रहे हैं तो उससे हमें क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रही है। एनर्जी किस चीज़ के लिए मिलती है? जो अपने 5 इंद्रियां है उसे यूज़ करने की एनर्जी मिलती है, उसे वापरने की एनर्जी मिलती है। तो जैसे कि मैं अभी बात कर रही हूँ या देख रही हूँ, तो उसके लिए मुझे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी से आती है। तो वो जो एनर्जीज़ है मुझे एकदम ग्राउंड में लेके जाना है। अर्थ जो कहते हैं, अर्थिंग लगाते हैं वायर्स को। वैसे माना जाता है कि ब्रेन जो है ना, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोड्यूस कर रहा है जो वाईफाई से भी ज़्यादा पावरफुल है। जैसे कि आपने किसी को याद कर लिया तो उनका अचानक से, अरे मैं आपको याद कर रहा था, ऐसे फ़ोन तुरंत आ जाता है। तो ब्रेन इज़ अ सुपर वाईफाई सिग्नल। तो सबसे पहले थीटा हीलिंग की टेक्निक में अपने पूरे शरीर को अर्थ करना या ग्राउंडिंग करनी है, जैसे कि हम कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस का करते हैं। तो कैसे करना है? पहले लंबे श्वास लेने हैं 3-4 बार, और पूरी जो भी एनर्जीज़ हैं उसे इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है कि ये जो भी एनर्जीज़ हैं पैरों के तले नीचे ज़मीन के भीतर जा रही हैं। ऐसे इमेजिन करना है कि मैं श्वास अंदर ले रहा हूँ और श्वास बाहर जा रहा है, और ज़मीन के तले जो पूरी एनर्जीज है पूरी अर्थ में चली गई है। फिर वहाँ से फिर से अर्थ से निकल के पैरों के तले से वापस एनर्जी बाहर आ रही है, पैरों की उंगलियों से, फिर घुटनों से, फिर थाइस से, कमर से, फिर हार्ट से, हर एक चक्र से पास होकर सिर के ऊपर तक आ रही है ये एनर्जी। और सिर के ऊपर एक सफ़ेद गोला रोशनी का आपको इमेजिन करना है। ये टेक्निक्स हैं, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं और आपकी थीटा हीलिंग आप शुरुआत कर सकते हैं। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध